हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया चैनल पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ 5A का 8वां क्वेश्चन। तो हमारा दिया गया है निम्नलिखित पाइथागोरस त्रिक है, प्रत्येक में 3-3 त्रिक बताइए। तो हमें हमारा पहला क्वेश्चन है 3, 4, 5। हमें इसका 3-3 त्रिक निकालना है। तो हम निकालेंगे पहले 3-3 त्रिक के लिए हम सब में पहली वाली संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद हम जब हमारा दूसरा त्रिक निकालना होगा इसी संख्या में हम 3 से गुणा करेंगे। फिर इसी संख्या में हमें अगर तीसरा निकालना होगा तो हम 4 से गुणा करेंगे, हमारा त्रिक आ जाएगा। तो हम चलो करते हैं। तो पहला निकालने के लिए हम लिखेंगे 3, 4, 5। इसी का हमें त्रिक निकालना है, 3-3 त्रिक निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा पहला त्रिक निकलेगा। चलो करते हैं। तो 3 गुणे 2, 4 गुणे 2, 5 गुणे 2। अब हम सबका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये हमारा पहला त्रिक है, पहला त्रिक ये हमारा है। इसी में अब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा दूसरा त्रिक निकलेगा। अब इसी में हम 3 से गुणा करेंगे, इसी संख्या में कोई चेंज नहीं, सिर्फ 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे हम इसी जगह पर। फिर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा दूसरा त्रिक निकलेगा। अब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। दोस्तों ये हमारा दूसरा त्रिक निकल गया, लिख लीजिए आप सब इसको। अब हम तीसरा त्रिक बनाएंगे इसी तरह। अब हमने बताया था अब तीसरा त्रिक बनाएंगे। पहले हमने 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया। अब हमारा तीसरा त्रिक बनाना है, 4 से गुणा करेंगे। अब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा तीसरा त्रिक निकल जाएगा। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। दोस्तों ये हमारा तीसरा त्रिक है, लिख लीजिए आप सब इसको। इसी तरह हम दूसरा सवाल लगाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 5, 12, 13। इसमें भी हमें 3-3 त्रिक निकालना है। हमने बताया है सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम फिर से 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। तो हमारा 3-3 त्रिक निकल जाएगा। तो हम चलते हैं, करते हैं पहले 5 गुणे 2, 12 गुणे 2, 13 गुणे 2। तो हम पहला त्रिक निकालेंगे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ये हमारा पहला हो गया, लिख लीजिए आप सब इसको। सही हुआ। इसी में हम दूसरा त्रिक निकालेंगे। हमने बताया दूसरा त्रिक निकालेंगे तो हम 3 से गुणा कर देंगे इसी संख्या में। तो हम गुणा करें 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 13 तिहाई 45। ये हमारा दूसरा त्रिक निकल गया। इसी में अब हम 4 से सॉरी दोस्तों यहाँ पर 45 रहेगा, हमने 36 लिख दिया था, यहाँ पर 39 रहेगा। और ये हमारा दूसरा त्रिक निकल गया। इसी में हम तीसरा त्रिक निकालेंगे। हमने बताया था तीसरा त्रिक निकालने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे। तो हम 4 से गुणा करेंगे। अब तो गुणा करेंगे 5 चौक 20, 12 चौक 48, 13 चौक 52। ये हमारा तीसरा त्रिक निकल गया, इसको लिख लीजिए आप सब। इसी तरह अब हम तीसरा निकालेंगे। तो हमारा तीसरा दिया गया है 8, 15, 17। 8, 15, 17।
तो हमने बताया पहले में हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। तो 2 से गुणा करेंगे 8 गुणे 2 कामा 15 गुणे 2 कामा 17 गुणे 2। तो 8 दूनी 16 कामा 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। तो ये हमारा पहला तरीक है, ये हमारा पहला तरीक निकल गया। लिख लीजिए आप सब इसको। इसी तरह हम दूसरा तरीक निकालेंगे। अब इसमें हमने बताया है दूसरा तरीक निकालने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा कर लेते हैं तीनों में। 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 कामा 15 तिया 45, 17 तिया 51। ये हमारा दूसरा तरीक बन गया। लिख लीजिए। अब इसमें हमने बताया है, अब हम चौथा निकालेंगे। तीसरा निकालने के लिए अब हम 4 से गुणा करेंगे। तो हम 4 से गुणा कर लेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 कामा 15 चौक 60 कामा 17 चौका 68। ये हमारा तीसरा तरीक निकल गया। इसी के साथ हम अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है अभ्यास 5A का 9वां सवाल। निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांटकर लिखिए। तो हमें पाइथागोरियन त्रिक छांटकर लिखने के लिए सवाल दिया गया है यहाँ पर हमारा। उसके लिए हमें एक सूत्र लिखना है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी सूत्र में हम सवाल रखेंगे तो लग जाएगा। तो सूत्र में हम सवाल रखेंगे, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 स्क्वायर बराबर। अब ये हमारी दो देख रहे हैं जो 2 संख्याएं बची हैं, इसी को हम चाहे एक लंब मान ले या आधार। तो हम 5 लंब मान लेते हैं प्लस और 12 आधार। अब इसको हम हल करेंगे तो 169 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर 144। आप सब स्क्वायर कर लेना। अब अगर ये दोनों बराबर अगर करने पर बराबर आए तो हम जोड़ इस बगल वाले को दाहिने तरफ वाला जोड़ लेंगे। अगर 169 आया तो हमारा ये पाइथागोरियन त्रिक है। अगर नहीं आया तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो 144 प्लस 25 इसको जोड़ लेंगे। 5 4 9, 4 2 6 और यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 169 बराबर, और जोड़ने पर हमारा दाएं तरफ को जोड़ने पर हमारा 169 आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 169। हमने बताया था अगर दोनों तरफ बराबर आए तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह पाइथागोरियन त्रिक है। आप सब इसको लिख लीजिए। सेम इसी तरह हम दूसरा सवाल लगाएंगे अपना इसी सूत्र में रखकर। तो हमारा दिया गया, हमने बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा कर्ण होगा। तो 15 स्क्वायर बराबर, हमने बताया था इसमें से दोनों संख्याओं में से चाहे लंब चाहे जो ले लें और चाहे आधार। तो लंब हम ले रहे हैं 7 स्क्वायर प्लस आधार 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64।
तो हमने बताया है अगर ये 225 जो है, अगर दाईं तरफ हमारा 225 आ जाएगा तो हमारा पाइथागोरस त्रिक है, और अगर नहीं आया तो हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो हम जोड़ते हैं 49, यहाँ पर 64 लिखना था दोस्तों, यहाँ पर 64 16 लिखे हैं, यहाँ पर 64 रहेगा। अब 49 और 64 को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं क्या, 9 6 13, 13 3 हासिल 1 और 6 4 10 11, हमारा 113 आ रहा है। तो यहाँ पर 113 लिखेंगे। अब देखेंगे ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लिख देंगे यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। लिख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी सूत्र में अब तीसरा रखेंगे, ए वाला। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, यहाँ पर 8 स्क्वायर लिख लेंगे बराबर, इसमें से चाहे जो लिख लें, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 सॉरी दोस्तों, गलती हो गई 2 बार। यहाँ पर 64 लिखेंगे बराबर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। अब हम जोड़ेंगे, अगर बराबर आएगा तो हमारा पाइथागोरियन त्रिक होगा, और अगर नहीं आएगा तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर 64 लिख ले रहे हैं, इसको जोड़ेंगे 49 और 36 जोड़ेंगे, 9 6 15 5 हासिल 1 4 3 7 1 8, यहाँ पर हमारा 85 आ गया, यहाँ पर 85 लिखेंगे। तो ये दोनों हमारा मिल नहीं रहा है, देखिए यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 85। तो हमने कहा था अगर मिलेगा तो पाइथागोरियन त्रिक होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा। तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। लिख लीजिए आप सब इसको। इसी तरह चौथा और 5वां घर पर बैठकर आप सब इसको ट्राई करना।